क्या हाल चाल है आप लोगों के। कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, और अंततः हाथ कुछ नहीं लगता। विश्वास मानो, हाथ लगती है एक बहुत बड़ी निराशा, बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, और कुछ हाथ नहीं लगता है। तो आओ ज़मीन पर बैठो और देखो मेरे पास क्या है। जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो और खुशी ढूंढो उन चीज़ों में, तो बात बनेगी। तो एक्चुअली में आप असली अमीर व्यक्ति कहलाओगे। बाकी तो सब गरीब के गरीब रह जाते हैं, बाहर से अमीर हो जाते हैं और भीतर से गरीब के गरीब रह जाते हैं। इस बात को समझो। आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, या फिर कोई हमें परेशान कर देता है, तो कैसे हम उस परेशानी से बचें, या फिर कैसे हम उस परेशानी से बाहर निकलें। देखो, आज के इस वीडियो में मैं जो भी तरीका आपको बताने वाला हूं ना, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, बिल्कुल आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव होगा। कोई मैं आपको भौतिकतावादी उपाय नहीं बताने वाला हूं कि पिक्चर देख लो, चार लोगों के बीच में रहा करो, अकेले मत रहा करो, फिल्म देख लिया करो, और 78 तरीके की और बातें। उस तरीके का दृष्टिकोण और उस तरीके की समझ मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक समझ देने वाला हूं, एक दृष्टिकोण देने वाला हूं, जिसे यदि आपने अपनी जहन में बिठा लिया तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ताउम्र जीवन भर आपके साथ रहेगा। और आपके दुखों में, आपके निराशाओं में, आपकी परेशानियों में ये चीज़ आपको उन परेशानियों से बाहर निकालने का कारण बनेगी। ये यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया और इसे अपने जीवन में उतार लिया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो कहूंगा उसे आप समझेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डेथ को हमेशा याद रखो, मृत्यु को हमेशा याद रखो। ये मान के चलो कि ये देह जो है ना, वो टेम्पररी है, किराए का मकान है, अब गए तब गए। जैसे आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम होता है ना, कि इधर से हवा आई तो उसके गिरने का डर, किसी ने हिला दिया तो गिरने का डर, वैसे ही हम लोग का जीवन है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके सर पर मृत्यु की तलवार लटकी हुई आती है। जैसे ही पैदा होता है, माँ के गर्भ में आता नहीं है कि मृत्यु की तलवार उसके ऊपर लटक जाती है, कि कभी भी वो मर सकता है। और इस बात को हम ताउम्र जीवन भर झुठलाते रहते हैं। इसी कारण तो हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने आप को मौत से भुलाए रखें। फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, अपने आप को भीड़ भाड़ में रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, ताकि मौत को हम झुठला सकें, मौत को भुला सकें। इसी कारण तो बुद्ध पुरुषों ने और ओशो जैसे लोगों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि शमशान घाट को बनाना चाहिए 4 गांवों के चौराहे पर, ताकि आते जाते, खाते पीते, नहाते धोते तुमको अपनी मौत दिखाई दे। और जब ये बात तुम्हारे भीतर बैठ जाती है कि तुम यहाँ पर कुछ दिनों के मेहमान हो, ये शरीर क्षणभंगुर है, अब गए तब गए, तब तुम्हारा शरीर से तादात्म्य छूटता है, तब तुम्हारी आसपास की चीज़ों से दूरी बढ़ती है, और यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बनता है। यही चीज़ तुम्हें तुम्हारे दुखों से दूर ले जाती है। जैसे ही तुम इस बात को देख लेते हो कि ये देह टेम्पररी है, मैं कभी भी मर सकता हूं, तब तुम दौड़ना बंद करते हो, तब तुम भागना बंद करते हो, तब तुम्हें किसी और की बातों का बुरा लगना बंद हो जाता है, तब तुम किसी और की गालियों का प्रति उत्तर नहीं करते हो, तब तुम जीवन को जागते हुए जीते हो। जब ये बात गहराई से जहन में बैठ जाती है कि मैं कभी भी मर सकता हूं, तो जब तुम्हें ये बात पता चल गई, तो कैसे तुम अपना समय बर्बाद करोगे किसी और व्यर्थ कामों में? क्यों तुम किसी और के जीवन में दखल अंदाजी दोगे? क्यों तुम दौड़ना चाहोगे? क्यों तुम मकान बनाना चाहोगे? क्योंकि ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गई है कि जिस मकान को मैं बनाने के लिए इतना दौड़ रहा हूं, वो मकान मेरी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाने वाला है। जैसे ही ये बात क्लियर होती है, तुरंत एक आशा का रास्ता खुलता है, एक आनंद का रास्ता खुलता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, निराशाओं से मुक्ति मिलती है, और जीवन में आनंद की बरसात होती है। बस यही एक तरीका है कि इस देह को, इस संसार को टेम्पररी मानो, कि तुम कभी भी मर सकते हो, और सर्व स्वीकार का भाव रखो कि जीवन में जो दुख आ रहा है, जो सुख आ रहा है, वो बस है, जीवन का हिस्सा है। जीवन में दुख नहीं रहेंगे, सुख नहीं रहेंगे, तो ये जीवन भी नहीं रहेगा। जीवन में फूल और कांटे दोनों होते हैं, और हमें चाहिए केवल फूल और फूल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जीवन में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, तभी जाकर के जीवन अपनी परिपूर्णता को दिखाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, जीवन में सुख है, दुख है, लेकिन जो सर्व स्वीकार का भाव पैदा कर लेता है, जो इस तरीके से जीवन को देखता है कि जीवन में ये सारी चीजें बस हैं और मुझे अपना एक अच्छा सा रोल निभा करके यहाँ से विदा लेना है,
वही एक्चुअली में दुखों और सुखों से ऊपर उठ पाएगा। तो हमेशा डेथ को याद रखो और हमेशा सर्व स्वीकार का भाव कि जो भी है बस है, मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा रोल, एक अच्छी सी अपनी भूमिका निभा करके जानी है। किसी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि दुख आया तो मेरा दुख नहीं है, वो बस है। सुख आया तो मेरा सुख नहीं है। एकदम साम्य अवस्था की जो स्थिति होती है ना, एकदम सामान्य, एकदम न्यूट्रल जिसे कहते हैं, एकदम न्यूट्रल हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, शादी हो रही तो हम शांत हैं और कोई मर गया तो हम शांत हैं। और जब ये स्थिति आ जाए तो समझ लेना तुम दुखों और सुखों से ऊपर पहुंच गए हो। तो ये स्थिति पैदा करो। इसी कारण एकदम सामान्य रहो, प्रसन्न रहो, मौज में रहो। जिंदगी बहुत छोटी और बहुत कमीनी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। इसी कारण जितने में हो उतने में खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, मौज में रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलो बाय।